नमस्कार। आप देख रहे हैं आजाद समाचार। हमारे साथ में हरवेंद्र भाई साहब हैं, हमारे भाई साहब भी हैं और यहाँ के चुनाव विशेष तौर पे खासकर नजर भी थी। अगर अभी हम पथरिया में हैं, नगर पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं, यहाँ पूर्ण हो गई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव हो चुका है। अब मसला ये है कि खबरें ये चल रही है कि किसका अध्यक्ष किसका उपाध्यक्ष। अब कहा जा रहा है कि पहले जो अध्यक्ष प्रत्याशी थे सुनील, उनका सॉरी माफ करिएगा, सुंदर विश्वकर्मा उनका नाम था, सुंदरलाल विश्वकर्मा। वो पहले वार्ड 6 से जब चुनाव लड़ रहे थे तब वो बसपा में थे। आज सडनली चेंज हुई, राजनीतिक आंकड़ेबाजी और समीकरण बैठाए गए। सुबह उनने कांग्रेस की कथित तौर पर हो गई पुष्टि भी, अधिकार कांग्रेस नेताओं ने की है कि उन्होंने कांग्रेस की शपथ सदस्यता ले ली है। अब वही फिर मैंडेट जारी करके कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हो जाते हैं और 8 वोट से चुनाव जीत, 8 उनको वोट मिलती है और 7 मिलती है दूसरे प्रत्याशी को। 1 वोट से वो चुनाव जीत जाते हैं, कुल 15 से। ये तमाम घटनाक्रम जो हुआ है, हरवैन यहाँ से शुरू से इस राजनीति पे पूरी पकड़ बनाए हुए हैं, हमारे साथी है। एक आजाद समाचार पे एक लेख भी है इस संबंध में, पथरिया की राजनीति को लेकर, वो भी आप जरूर पढ़िएगा। तो ये पूरे आज घटनाक्रम हुआ, इसकी कहानी बहुत पहले से रची जा रही थी। हम पूरी आपको कहानी बताते हैं, अनकट पूरा एपिसोड रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। हम लोग यहीं पे नगर पालिका या जहाँ वोटिंग हुई है चुनाव नगर पंचायत के लिए, वहीं बैठे हुए हैं, सब काफिला सब शांत हो गया। तो हम लोगों ने सोचा दर्शकों को एक सटीक विश्लेषण दिया जाए। तो हरवैन, स्वागत करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी की जरूरत अभी है नहीं है। चुनाव हो गई, चुनाव की बेला समाप्त, परिणाम भी आ गए। अब ये परिणामों को लेके बड़ी असमंजस है, क्या है ये, किसका अध्यक्ष किसका उपाध्यक्ष? अभिषेक भाई, चूंकि दमोह जिले की राजनीति और दमोह जिले में पथरिया की राजनीति सबसे भिन्न होती है। आज जब सुबह हम यहाँ आए तो यहाँ देख रहे थे कि लोग कह रहे थे कि 100 सुनार की एक लोहार की। हाँ। क्योंकि एक लोहार जो है लोहार जाति से, या ये विश्वकर्मा जो है, ये अचानक से बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए, कांग्रेस की सदस्यता ली और कांग्रेस ने उन्हें मैंडेट पे अपने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा दी। अच्छा, मैं इसके पीछे जाना चाहूँगा क्योंकि अभी भी काफ़ी लंबी चर्चा, लोगों के बीच में भी कई भ्रांतियाँ हैं, लोग बहुत कुछ बातें होती रहीं और ये चुनावी सरगर्मी जो है, कल 2 दिन से बड़ा ही अद्भुत माहौल था पथरिया में। गाड़ी आ रही थी, जा रही थी, बाहरी गाड़ी ज़्यादा देखने मिल रही थी और लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार होना क्या है। क्योंकि हमने जो देखा जिला पंचायत चुनाव में, उनकी सांसद जी की और केंद्रीय मंत्री की दाव साख पर लगी हुई थी और पथरिया चुनाव को लेके और जिले के सभी नगरीय परिषद क्षेत्रों को लेके बड़े स्पष्ट थे केंद्रीय मंत्री सांसद प्रहलाद पटेल जी, और उनका कहना था कि परिणाम भले ही कुछ भी आए हो लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, ऐसा उनका कहना था। पथरिया नगर पालिका, नगर परिषद में, हाँ नगर परिषद, पथरिया ही नहीं बाकी सभी जगह। लेकिन ये दावे, ये सब खोखले साबित हुए, एक बड़ा प्रो ड्रामा चला इसके पीछे। बीच में जब आते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहाँ के पार्षद दिल्ली में, हाँ, इसके पीछे भी बड़ी रोचक तथ्य रहे। चूंकि एक वर्ग विशेष की बात करें हम तो इसमें 2 समीकरण बन चुके थे। एक जो हमारे वार्ड क्रमांक 4 से जो और भारतीय जनता पार्टी से जो बिल्कुल उम्मीदवार थे, 4 वर्ग के पार्षद थे और नियम अनुसार या पार्टी गत देखते हुए कहा जाए तो उनको अध्यक्ष बनना चाहिए। वरिष्ठता को अगर बिल्कुल, क्या नाम है? हल्ले साहू, ठीक है, सुनीता, लेकिन शोभा रानी हल्ले साहू जी के साथ एक छवि को लेके कुछ मसले थे। उसमें यही हुआ कि जब हल्ले साहू पर बीएसपी और बीजेपी का गठबंधन शुरू हुआ तो इन लोगों ने पहले ये सोचा कि बीजेपी के जो है 4 पार्षद थे और बीएसपी के 3 पार्षद थे और कांग्रेस के पास 6 पार्षद थे और एक निर्दलीय पार्षद। निर्दलीय पार्षद की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी इस चुनाव में, लेकिन वो फिसड्डी साबित हुए हैं इस चुनाव में। नहीं, जैसे शुरुआत में 7 का कांग्रेस का आया था, फिर वो एक व्यक्ति कहाँ कैसे शिफ्ट कर गया? शुरुआत में जो है 7 पार्षदों का ये बिल्कुल सही था, लेकिन वार्ड क्रमांक जो 2 से पार्षद थे, वार्ड क्रमांक 2 के जो पार्षद हैं राकेश साहू, वो और हल्ले साहू, ये मतलब कका भतीजे वाला स्नेह और रिश्ते संबंध हैं इनके।
तो इन लोगों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हुआ और ये हुआ कि यदि ये नहीं तो अध्यक्ष ये बन जाए, परिवार से ही कोई अध्यक्ष रहे। और चूंकि साहू समाज से दोनों ताल्लुक रखते थे तो उन्होंने कहा कि साहू साहू हैं और ये हो जाना चाहिए भी अच्छा और हम दो एक तरफ हो जाएंगे। तो फिर वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, बीएसपी में पहुंचे और बीएसपी में पहुंचने के बाद जो है ये पूरा शुरू हुआ क्रम। यहाँ से दमोह की दौड़े लगी। पहले दमोह बंगले पर बैठे गए, कभी विधायक के निवास पर बैठे और इसके बाद ये शुरू हुआ दिल्ली जाने का क्रम। और दिल्ली भी ये मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें प्लानिंग हुई होगी, किसी एक की प्लानिंग हो सकती है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से जो है गोपाल पटेल जी चुनाव प्रभारी थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उनके निर्देशन में ये पूरा चल रहा था और बड़ा अच्छी गति में जा रहा था और लग भी रहा था कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जो है नगर में सरकार बना क्योंकि लंबे समय से यहाँ कांग्रेस है। और हम जब एक तस्वीरें देखते हैं कि गंगा घाट पे कसम खा के और फिर एकदम से एक तस्वीर निकल के आती है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं, उनके बंगलों पे सारे 8 के 8 पार्षद, मतलब स्ट्रेंथ दिखाते हैं, पार्षद तो नहीं लेकिन कुछ के पति थे, जो महिलाएं थी तो उनके पति वहां पे मौजूद थे। भाई इसमें जो है एक सूत्रों से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी और बड़ी सटीक जानकारी थी ये, क्योंकि ये जो पूरा जो चल रहा था बीएसपी और बहुजन भाजपा और बीएसपी का जो गठबंधन चल रहा था, इसको लेके प्रदेश कार्यालय में या प्रदेश अध्यक्ष को कोई भनक नहीं थी। और जब ये भनक नहीं थी तो फिर उनने पार्टी के जिला अध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को, मंडल अध्यक्ष को भोपाल बुलाया और उन्होंने कहा ये चल क्या रहा है। तो उन्होंने कहा साहब ये जो है केंद्रीय मंत्री के निर्देशन में सब कुछ चल रहा है, मतलब यहाँ पे नाम आता है। वो बड़ी उठापटक भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव जैसे ही होता है वहाँ पे कांग्रेस आती है, वोट स्विफ्ट की बात आती है, इधर उधर से वोटिंग की, तो उसमें फिर वो चल रहा था, शिवचरण पटेल आते हैं, आरोप लगते हैं और एक दल विशेष पे फिर वहां से अब आरोप बारी यहाँ की। मतलब ये राजनीति नहीं कहना चाहिए, एक खींचतान वाली जो स्थिति बनी हुई है ये वो चल रहा है पूरे दमोह जिले में। हाँ। अच्छा, ये जो सामाजिक आंकड़ों की जो बात आती है, सामाजिक आंकड़े में कभी सांसद या केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल कहते हैं मुझ पर लोधी का ठप्पा लगा है, और लोधी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इनने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि इन पे ठप्पा लग जाए। अच्छा, और ये बड़ी स्थिति अचंभे वाली बनती है कि वो मतलब ऐसा जनरलाइज वो तो नहीं कहते, अभी उनका हमने ऐसा कोई बयान नहीं देखा है कि कोई जाति विशेष उनकी, मैंने भी एक अखबार में ही पढ़ा था। तो लेकिन ये जरूर जब माहौल हम बात करते हैं लोगों से, नेताओं से या आम जनता से, तो एक धारणा बनती है अरे वो आते हैं कंट्रोल पावर लेते हैं और लोधीवाद चिल्लाते हैं, और जबकि फिर वो प्रत्याशी के तौर पे अपने बलराम पटेल को लेके आते हैं। ठीक है, तो वहां से उनकी कंडीशन, जबकि उनका प्रत्याशी नहीं होता, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी अपन आते हैं यहाँ पे, वो विषयांतर हो जाएगा। अभी अपन यहाँ से जो है फिर अभी पथरिया पे लौट के आते हैं। पथरिया पे अपन बात यहाँ थे कि जब ये सब वहाँ हो गए, दिल्ली में ये गए, सांसद के बंगले पर गए, उन्होंने कहा कि मैं जो है मैंने सुना है, उन्होंने कहा आप लोग तब तक घूमो और हम आते हैं। और फिर वो जाते हैं तो वहाँ सारी कस्में खाएंगे, गंगा को हाथ में लेके जल धारण करके जो है कस्में खाएंगे। और ये कस्में जो है ये कसम अध्यक्ष साहब ने भी खाई थी यहाँ जो भी चुना है। हाँ, सुंदरलाल इनने भी कसम खाई थी। और चूंकि जो यहाँ से जो पार्षद गए थे, मैं उनके विषय में आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो है राकेश साहू जी के भाई गए थे यहाँ से, और इसके साथ साथ बीजेपी के 3 पार्षद गए हुए थे। एक जो चौथे पार्षद थे शोभा रानी संतोष दुबे, जो वार्ड नंबर 11 से पार्षद है और वो ही उपाध्यक्ष बने हैं आज। हाँ, तो वो इस कसम में वो शामिल नहीं हुए थे। तो लग तो रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो है कांग्रेस के साथ मिलके गठबंधन करेंगे, लेकिन ठीक भी था। मुझे ऐसा लगता है कि एक दिशा में एकला चलो की मतलब जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग राजनीति है, अभी इस पे भी हम बात करेंगे, कुछ ट्विस्ट वाली बातें भी आएंगी, बने रहिएगा। जब ये सब आंकड़े हो गए, जब हो गया कि चलो सब वापसी हुई, फिर इधर बात हुई, वापसी हुई, तो वापसी में एक दिन बाद की जो समीकरण बनी, कल पूरे दिन जो घटनाक्रम चला उस पर मैं आपसे बात करूं तो पूरे दिन घटनाक्रम ये चला कि जब
बीजेपी के 4 पार्षद हैं और एक निर्दलीय पार्षद जो कि बीजेपी का ही पार्षद है, संदीप चौरसिया, जो वार्ड नंबर 9 से चुनाव जीते थे। तो वो निर्दलीय पार्षद भी बीजेपी के ही पार्षद हैं। तो ऐसे जो है 5 पार्षद बीजेपी के पास थे और इनके बीजेपी के जो 5 पार्षद हैं, इनमें एक महत्वपूर्ण चीज ये थी कि अध्यक्ष जो है बीएसपी का बन रहा था। तो यहाँ जो है मंडल की नेताओं की बात करें, यहाँ स्थानीय लोकल जनप्रतिनिधियों की बात करें, तो उनकी असंतुष्टि इस आधार पे बनी थी कि जब हमारे 5 सदस्य हैं और बहुजन समाज पार्टी के पास 3 सदस्य हैं, तो इस स्थिति में जो है अध्यक्ष हमारा बनना चाहिए। बिल्कुल, और लेकिन उल्टा हो रहा था। हाँ, उल्टा हो रहा था। चूंकि इसका उल्टा होने का कारण भी एक मुख्य चीज जो मुझे लगती है कि इसका मुख्य कारण ये हो सकता है, इसका मुख्य कारण ये था कि जैन समाज से जो है 3 पार्षद थे और तीनों पार्षद बाहुबल में या धन बल में, मन बल में, हर चीज में, हर बल में वो सक्षम थे, आगे की राजनीति तैयार। बिल्कुल। तो उनको लग रहा था कि यदि चूंकि वो सामान्य कैटेगरी से आते हैं, अध्यक्ष बन नहीं सकते, तो उपाध्यक्ष का ही पद ले लें। तो इस चक्कर में जो है ये पूरा ड्रामा चल रहा था कि बीएसपी से जो है अध्यक्ष बना दो और भाजपा से उपाध्यक्ष बना दो। अच्छा, और ये जो है ऊपर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें ये बात नहीं पच रही थी। मतलब अंदर अंदर दोस्ती याराना बिल्कुल चल रहा था। लेकिन फिर एक चीज देखते हैं कि एक सडन चेंज, सुबह से उठे जो अभी अपने सुंदरलाल जी हैं, पार्टी ज्वाइन की कांग्रेस, आज पे आ जाते हैं जी। और फिर इस आज की बात को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके पीछे ले जाएंगे। कल वाले जो शाम को इंटरव्यू हुआ था, बुधवार शाम को, लक्ष्मण सिंह का आपने इंटरव्यू लिया था, अपन दोनों जन वहां पे थे। एकदम चर्चा उनने की कि अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि हमें अपना बलिदान देना पड़े तो हम दे देंगे। हिंट तो बड़ा था, पार्टी मतलब राजनीतिक हिंट ये बिल्कुल समझ सकते थे। हमारी चर्चा भी हुई थी इस संबंध में। तो आज हमने उसका परिणाम देखा। उनने सबसे रेस में वो आगे थे, अध्यक्ष पद के दावेदारी छोड़ी और सुंदरलाल जी को उन्हें अध्यक्ष बना दिया। अब ये बन गया। अब ये हो गए कांग्रेस के। बीजेपी से उपाध्यक्ष संतोष दुबे थे। मेन मसला अब यहाँ है, यहाँ आप लोग गौर से सुनिएगा। दूसरा प्रत्याशी जो था वो भी बीजेपी उपाध्यक्ष के लिए कौन? प्रीति योगेश चौधरी जी। वो किस वार्ड से हैं? 15 नंबर वार्ड से वो भी थे। 2 प्रत्याशी एक ही दल से आप वहां हो जाते हैं। भाजपा से उपाध्यक्ष के 2 प्रत्याशी जी। तो फिर कांग्रेस का प्रत्याशी इसमें से कौन है? यहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी क्या? नहीं, मुझे भी यही लगा, चूंकि इस बार जो गठबंधन हुआ होगा या अंदर जो कांग्रेस ने इसमें जो बातचीत की होगी, उसमें यही रहा होगा कि मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है, किसी का कोई बयान तो नहीं आया है। अब ये जब समझ में आता है कि दोनों प्रत्याशी भाजपा के हो गए उपाध्यक्ष में और उनमें से एक बन गया, मसला मतलब कांग्रेस का इनका अच्छा सामंजस्य रहा। केंद्र में भले ही मतलब कुछ भी चलता रहा, राहुल गांधी प्रियंका गांधी रोड पे बैठे हैं, वहाँ चल रहा है, खींचातानी चल रही है, कार्यकर्ता लड़े पड़े हैं, लेकिन यहाँ बढ़िया पथरिया की राजनीति में आज हमने दोनों झंडे एक साथ लहराते हुए। अरे बड़ा अद्भुत दृश्य था भाई, वो बड़ा अद्भुत दृश्य था। मतलब उस दृश्य को देखते हुए मेरे मुंह से ये निकला ही था कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीति पे भले ही कुछ हो, लेकिन जमीनी स्तर पर सब समान है। और ये एक रूपता और सामंजस्य राजनीतिक हित ही क्यों ना हो, लेकिन 2 बड़े विरोधी हमने यहाँ पे 2 विरोधी साथ में देखे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष में सामंजस्य बनाया। लेकिन ये समझौते जो गजब बात की आ रही है कि एक जन बलिदान दे रहे हैं। अब मैं इसमें एक बड़ा इंटरेस्ट चीज ध्यान आ गई मुझे। इस पूरे चुनाव में अभी जब चुनाव चल रहा था, पार्षद प्रत्याशी एक दूसरे वोट मांगने जा रहे थे, उस समय का एक वाक्य है, बड़ी घटना घटित हुई थी, लेकिन वो जो भी हुआ था मुझे लगता है गलत हुआ था। और आज उस दौर में जो वार्ड क्रमांक 6 से जो पार्षद आज जो अध्यक्ष बने हुए हैं, इनके वार्ड में जब पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जाते हैं तो इनके साथ झूमा झटकी जैसी स्थिति निर्मित हुई। और उस पर गौरव पटेल द्वारा ये कहा गया कि लक्ष्मण भाई आप इस पे FIR दर्ज कराइए। और आज स्थिति, मतलब मैं चुनावी ट्विस्ट और चुनावी मोड़ की बात कर रहा हूँ कि आज वो व्यक्ति जिससे विवाद हुआ और सारी चीजें हुई, और आज उसी व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष बिठा दिया।
ये जो आज सुंदरलाल जी हैं, सुंदरलाल विश्वकर्मा जी, कुछ तनातनी हुई थी कल, है ना, मैं सही हूँ? कल हुई थी और तो उन्हें मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि धक्का मुक्की और कुछ शायद कपड़े वपड़े की फटने की भी बात सामने आई थी। ये सूत्रों से मिली और ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं थी और कुछ लोगों ने कहा भी इस बारे में, और आज वही अध्यक्ष बन जाए। बिल्कुल, आज भी लोग उसी विषय में चर्चा कर रहे थे कि दाऊद ने ये क्या कर दिया। मतलब यहाँ के लोगों का जो जो है दाऊद प्यार से लक्ष्मण सिंह को कहा जाता है। बिल्कुल। अब ये चीजें आ रही है तो ये बलिदान त्याग की बात, पथरिया में गंगा जमुना वाली बहुत गजब चल रही है, तो ये बलिदान किस लिए दिया जा रहा है कि ये 23 की तैयारी तो नहीं है? ये मुझे लगता है या तो 23 की तैयारी है या 24 की तैयारी है। मतलब लोकसभा मैं चूंकि आज जब मैं वहाँ खड़ा था और सारी चीजें देख रहा था और लक्ष्मण सिंह के परिवार के सदस्यों को देख रहा था, तो मुझे एक चीज आई कि यह जो बलिदान है ना, ये केवल 2023 में विधानसभा चुनाव के लिए है और ठीक भी है। एक उनका एक सारी चीज़ें उनने बहुत अच्छे से पथरिया को चलाया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब भी नगर में निकलता था तो लोग ये कहते थे कि भले ही पार्षद कहीं हो जाए, लेकिन जो पथरिया को चलाने का जो तरीका रहा है वो लक्ष्मण सिंह का और लोगों की तुलना में बहुत अच्छा रहा है। और हो सकता है अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं सुंदरलाल, ये लक्ष्मण सिंह जी से भी अच्छी दावेदारी करें और मतलब बहुत अच्छे से काम उम्मीद तो जनता की ऐसी ही रहती है। फिर भले आरोप भी लगे उनके लक्ष्मण सिंह पे, रामबाई जी आई थी सामने, चुनावी दौरान था, हाथ में पेज वेज लेके बिल्कुल उन्होंने पूरे निकाला भ्रष्टाचार के। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि पथरिया में जो है चुनावी या राजनीतिक सिरा नहीं है कुछ। हाँ, मतलब ये फिक्स नहीं है कि ये भाजपा, ये कांग्रेस, ये बसपा, और ये आप घूम लीजिए। आज ही के प्रत्याशी से लेते कोई भी बसपा के थे जो अध्यक्ष बने, वो बसपा के थे, कांग्रेस में आ गए, ठीक है, अब तीसरा धड़ा और बचा है जी भाजपा। आज मुझे लग रहा था कि जो है जब ये तीनों जगह घूम लेंगे। जब जुलूस निकल रहा था तो उसमें मुझे लगा कि एक बहुजन समाज पार्टी का भी झंडा होना चाहिए था। हाँ, और ये चर्चाएं भी चल रही थी कि ऐसा ना हो कि अब ये बसपा से भाजपा में आए, वो कांग्रेस में आगे, माफ कीजिएगा बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, वो पहले बसपा में थे सुंदरलाल विश्वकर्मा जी, फिर वो आए कांग्रेस में। अब ऐसा शाम ढलते ढलते कहीं ये ना हो जाए कि वापस से घर वापसी हो जाए। ये जोक है, इसको सीरियस मत लेना अभी, ठीक है। और एक चीज एक सामने आती है, इनकी तैयारी ये हो गई, यहाँ से पथरिया से बहुत सारे राजनीतिक चेहरे जुड़ के आते हैं, और अभी खासकर पथरिया क्योंकि दमोह हो गया था सेमीफाइनल राजनीतिक करियर्स के लिए, जो नेताओं के लिए, भाजपा के लिए, वहाँ झटका लगा जनपद जिला में। अब ये इधर आ गया पथरिया में, क्योंकि सांसद जी पे ये बड़ी जिम्मेदारी देख के वो दिख रहा था, पब्लिक डोमेन में दिख रहा था। अब इसको आप कैसे देखते हैं कि फिर यहाँ पे बस भाजपा चली गई, कांग्रेस ने फिर कब्जा कर लिया, कांग्रेस को फिर से, जबकि पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति उतनी डामाडोल है, और यहाँ पे दमोह जिले में गजब स्थिति है। जो जुलूस निकल रहा था तो उसमें मुझे लग भी रहा था। हाँ, जो जुलूस में हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जुलूस की, बिल्कुल साथ में झंडे वंडे लहराते हुए एकदम। तो कुल मिला के राजनीति ये कहती है कि भाई साहब ठीक है, आप डंडे वंडे ना चलाएं पार्टी के चक्कर में, ठीक है, यहाँ बढ़िया आप यहाँ देखिएगा, आप धुर विरोधी हैं कांग्रेस भाजपा, यहाँ पे सामंजस्य हो गया, और ये पहली बार नहीं और भी बार देखा गया है ऐसा। तो आज आपको हम आशा करते हैं। बिल्कुल, और मैं इसमें एक चीज और कहूँगा कि राजनीति के भले ही राजनीति में चूंकि बदलती रहती है, परिभाषाएं बदलती रहती हैं राजनीति की, और आज जो कहा गया था कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज जो चर्चा थी कि 100 सुनार की और एक लोहार की, ये कहावत हो गई है। इसको जातिगत तौर पे ना देखें, ये कहावत है हमारे यहाँ बड़ी फेमस। तो फिर आज की चर्चा अपन यहीं करते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी जो जनता है, जो दर्शक हैं, उनको पथरिया की जो कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स है, जो एकदम फंसी हुई चीजें थी, ये तार रेशे रेशे से अलग करते हुए हम लोगों ने चर्चा की, और आपको हरबेन जी ने एक बात क्लियर कर दी होगी। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद, विदा लें। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।